हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी महादेव क्लास में। क्लास 12 की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले की वीडियो अगर आप देख के आए होंगे तो निश्चित रूप से इस वीडियो के कंटेंट को समझने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बड़े ही आसानी से आप इस वीडियो के सारे कंटेंट को बड़े ही आसान तरीके से समझ जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से कोशिश भी किया जाएगा कि आपको कंटेंट बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके पहले हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे थे इसके पहले वीडियो में, अगर दो मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो सिमेट्रिकली सममित या विषम सममित, यानी कि सिमेट्रिकली और नॉन सिमेट्रिकली रखा गया हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, इसके लिए समझाया था मैंने कि मान लीजिए कि कोई एक दो परपेंडिकुलर मिरर है। कैसे? परपेंडिकुलर मिरर है और आपको पहले से मालूम है कि इन दोनों परपेंडिकुलर मिरर्स के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो, मान लीजिए कि सिमेट्रिकली रखा गया हो। कैसे? सिमेट्रिकली रूप से रखा गया हो, मतलब कि इसका इस वाले दर्पण से जो कोण बन रहा हो और इससे जो कोण बन रहा हो समान हो, यानी कि ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री और ये ऑब्जेक्ट आपको रखा गया है। इसका प्रतिबिंब बनाने का जो नियम होता है उसको आप जानते हो अच्छे से कि ऑब्जेक्ट M1 से जितनी दूरी पर रखा गया होगा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बन जाएगा, यानी इसको I1 बोलेंगे। अगर M2 ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ऑब्जेक्ट M2 से जितनी दूरी पर होगा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही दूरी पर होगा। ये I2 बन गया, ये आपका I2 बन गया। अब बच्चा लोग आप जानते हो कि अगर दो मिरर परपेंडिकुलर रखे गए हैं तो उनके बीच 3 इमेज बनते हैं, 3 इमेजेस आर फॉर्म्ड, है ना। तो कैसे? अब बेटा समझना कैसे। जब M1 I2 को देखेगा, थोड़ा ध्यान समझना, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रतिबिंब बना है, लेकिन इसके लिए प्रतिबिंब थोड़ी ना होगा। ये इसके लिए इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अगर इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो इसको एक्सटेंड करेंगे। जबकि मैंने बता रखा आपको बेटा कि मान लीजिए कोई दर्पण है, इस दर्पण से यहाँ नीचे कहीं एक वस्तु रखा गया है, इसका इमेज कहाँ बनेगा मालूम करना हो तो इसको एक्सटेंड करते हैं, लंबवत डिस्टेंस देखते हैं, लंबवत दूरी देखते हैं। जितनी दूरी पर आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर इमेज बन जाएगा, किरण आरेख भी इसका बना के दिखाया था मैंने, रे डायग्राम भी बनाया था, समझा रहे इसको अच्छे से, है ना। आप पीछे की वीडियो को देख कर आइए ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बड़ा ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले पीछे की वीडियो को देख कर आइए ताकि ये सारी चीजें आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आने लगे, है ना। तो बेटा समझिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अगर M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा तो इसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करेंगे तो बेटा M1 से जितनी दूरी पर आपको ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर M1 से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगा, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। ये I3 मान लेते हैं। अब बात ये M1 ने बनाया I2 का इमेज, तो क्या M2 इमेज नहीं बनाएगा, इसको नहीं देखेगा ये, इसके अंदर जो इसके अंदर जो इमेज बना है इसको तो दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए ये आप खुद ही देखिए, ये दर्पण रखा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और जितनी दूरी पर आपका दर्पण से ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी पर इमेज बन जाएगा। मतलब यहां मैंने बताया था आपको कि ये दोनों ही जो आपके इमेज होंगे ओवरलैप कर जाएंगे, कॉमन इमेज है वो दोनों, M1 और M2 के दोनों के कॉमन इमेज प्राप्त होंगे, आपके कॉमन इमेज आपको मिलेंगे। अब कॉमन इमेज मिलेंगे मतलब I3 मिल गया, आपका, ठीक है बेटा। अब I3 मिल गया तो अब यहां सारा खेल अब स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा इसको आप मिलाइए यहां से, मजा अब आएगा, कहानी अब शुरू होगी।
कहानी अब शुरू होगी। जरा आप इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को देखिए। जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, दोनों डिस्टेंस इक्वल, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर ये और ये परपेंडिकुलर एंगल इक्वल आपके हुए, ये कॉमन दोनों में। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो अगर ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये भी 45। जैसे आपने यहां पर किया वैसे इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, जितनी दूरी पर ये उतनी दूरी पर ये, these sides are equal and these means ये दोनों, ये साइड इसके इक्वल, ये खुद के बराबर, और ये एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर। दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। सेटिस्फाइड? ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए, अगर दोनों ट्रायंगल्स आपके सर्वांगसम हो गए, तो ये वाला एंगल भी 45, ये 45, ये 45, मतलब कि दोनों एंगल इक्वल हो गए। जिस प्रकार हमने इन दोनों को किया बेटा, उस प्रकार इन दोनों को कर सकते हैं, इन दोनों कर सकते हैं, इन दोनों कर सकते हैं, इन दोनों कर सकते हैं। सारे के सारे ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, मतलब सारे के सारे एंगल्स आपके 45, 45, 45 बनेंगे। सारे के सारे एंगल 45 बनेंगे, आपके जितने भी एंगल होंगे, ठीक है, सारे के सारे एंगल 45 होंगे। अब एक बात यहां से क्लियर हो गया, एक बात क्लियर हो गया, अगर ये और ये सर्वांगसम है तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। ये और ये सर्वांगसम है, ये और ये सर्वांगसम है, तो सिंपल सी हमें जरूरत नहीं है इसको करने की। अगर ये और ये सर्वांगसम है तो ये डिस्टेंस ये इक्वल होगी। अगर ये और ये सर्वांगसम है तो ये और ये बराबर होंगे। ये और ये सर्वांगसम है तो ये और ये इक्वल होंगे। अब समझिएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके, सब आपस में इक्वल, मतलब कि ये डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी, सारे डिस्टेंस इक्वल। यहां से ये आपका है सेंटर, इस सेंटर से सारे के सारे डिस्टेंस इक्वल। अब ध्यान देना, यहां से इतनी दूरी पर ए भी है, इतनी दूरी पर ए भी, इतनी दूरी पर ए भी, इतनी दूरी पर ए भी। तो बेटा इन चारों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त खींच सकते हैं हम, इन चारों बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त खींच सकते हैं, क्योंकि ये आपका सेंटर हुआ, ये आपकी त्रिज्या हुई, सारी त्रिज्याएं समान होती हैं, तो आपका क्या हुआ, एक सर्किल खींच सकते हैं, खींच सकते हैं सर्किल। अगर सर्किल खींच सकते हैं तो कहानी की शुरुआत में यहीं से होती है। कहानी है क्या? अब आप बोलोगे सर आपने इतना बता दिया, कहानी अब शुरू होगी। हाँ, कहानी अब शुरू होगी। कहानी है क्या? कहानी है क्या समझते हैं? कहानी यह है कि पहली चीज यह है कि जितने भी इमेज बनेंगे, जितने भी दो दर्पणों के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, तो उसके जितने भी इमेजेस फॉर्म होंगे, जितने भी इमेजेस बनेंगे, वो सारे के सारे किसी न किसी एक किसी न किसी एक सर्किल पर लाई करेंगे, किसी न किसी एक सर्किल पर लाई करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि ऑब्जेक्ट, ये देखिए ऑब्जेक्ट मिरर से जितने एंगुलर डिस्टेंस, जितने कोणीय दूरी पर रखा गया होगा, जितने एंगुलर डिस्टेंस पर रखा गया होगा, ऑब्जेक्ट मिरर से जितने एंगुलर डिस्टेंस पर रखा गया होगा, इमेज भी उसका उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर बनेगा। बेटा अगर 45 है तो 45 बन रहा है, वैसे यहां भी, यहां पर 45 था तो यहां 45 बन रहा है ना? बात क्लियर? ये तो समझ में है आपको। लेकिन इसके लिए क्या सही है बात? क्या इसके लिए सही है? तो चलिए पहले यम1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है I2 का, उसकी बात करते हैं। तो पहले सोचिए, I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था। अगर ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था, पूरा इसका एंगुलर डिस्टेंस निकालते हैं। इसका एंगुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? ये टर से आएगा, यहां पर देखो, ये यहां से यहां तक बेटा, ये एंगल 45 कितना हुआ? 135। ये एंगल 135, तो जो इमेज बन रहा है वो भी 135 पर बनना चाहिए। तो देखिए इमेज इसकी, इससे इमेज की दूरी यही इमेज है आपकी, तो 45
135, ये आपका इमेज भी कितना हो गया 135 पर। M2 के लिए देखते हैं, M2 के लिए ये I1 जो है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था, तो इससे इसकी दूरी कितना है 145, 135 इमेज भी 135 बनना चाहिए, इमेज भी 135 बनना चाहिए। तो कैसे बनेगा, देखिए ये देखिए इमेज है ये 45 135 बना 135। मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितने एंगुलर डिस्टेंस पर रखा गया होता है, इमेज भी उससे उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर बनता है। क्या ये दोनों बातें क्लियर हुई? तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको मैंने इसके पहले की वीडियो में समझाया था आपको। आज एक एग्जांपल लेके चलते बेटा, बेहतरीन एग्जांपल इसी पर आधारित। सोचिए ये आपका है, ये M1 मिरर है, M2 मिरर है, और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो अनसिमेट्रिकली रूप से रखा है। अनसिमेट्रिकली मतलब यह है बेटा कि इनके बीच का जो एंगल दोनों है समान नहीं है। ऑब्जेक्ट और M1 और ऑब्जेक्ट और M2 के बीच का एंगल समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो उनको बोलेंगे अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है। ठीक है, अनसिमेट्रिकली बोलेंगे। चलिए देखिए अब इसका कितना इमेज बनेगा, कैसे इमेज बनेगा, उस बात को हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम वो ये करना है कि इसकी त्रिज्या मानकर, जो यहां त्रिज्या दिख रहा है, इसको त्रिज्या मानकर एक सर्किल यहां पर ड्रा कर देना है। इसको त्रिज्या मानकर एक सर्किल यहां पर ड्रा कर देना है। इसको त्रिज्या मानकर मैंने क्या किया, एक सर्किल ड्रा कर दिया। एक सर्किल ड्रा कर दिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब सर्किल ड्रा किया है, अब बात करेंगे इसके इमेजेस की, कहां कहां इमेज बनेंगे, कैसे कैसे इमेज बनेंगे। तो चलिए इमेज की बात करते हैं। समझिएगा इमेज कैसे बनेगा। आपको मैंने बताया कि इस ऑब्जेक्ट को यदि M1 देखेगा तो M1 से ऑब्जेक्ट जितनी एंगुलर डिस्टेंस पर रखा है, M1 से ऑब्जेक्ट जितने एंगुलर डिस्टेंस पर रखा है, M1 से ऑब्जेक्ट जितने एंगुलर डिस्टेंस पर रखा है, उतने ही एंगुलर डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट भी बनाएगा। ये मान लीजिए बन गया आपका I1 बन गया। कितने डिस्टेंस पर, कितने एंगुलर डिस्टेंस पर, अल्फा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अल्फा पर था। और M2 की बात करते हैं, M2 जब ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसका इमेज बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर बनाएगा। बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर बनाएगा। कितने, बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर बनाएगा। बीटा एंगुलर डिस्टेंस यहां से बीटा आपका ये बन जाएगा। बात समझ में आई। अब बात यह है, ये आपका I2 बन गया। अब बात यह है कि M1 अभी चुप नहीं बैठेगा। M1 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो फिर से M1 इसका इमेज बनाएगा। कितने डिस्टेंस बनाएगा, अब बात करेंगे इससे टोटल एंगुलर डिस्टेंस। तो M1 से I2 की एंगुलर डिस्टेंस कितनी है, देखिए अल्फा बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अल्फा प्लस 2 बीटा पर इसका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। अल्फा प्लस 2 बीटा पर मान लीजिए यहां बन गया, ये बन गया यहां पर। तो यानी ये क्या है आपका अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा पर इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। बात समझ में आई। अब M1 तो I2 का बना दिया, लेकिन M2 भी तो बनाएगा I1 का। M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा I1, तो इसके द्वारा इमेज बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, जितना एंगुलर डिस्टेंस पर I1 होगा, जितने एंगुलर डिस्टेंस पर I1 होगा, उतने एंगुलर डिस्टेंस पर उसका इमेज बनेगा। तो I1 M2 से कितने एंगुलर डिस्टेंस पर है, तो देखिए बीटा अल्फा अल्फा, तो कितना 2 अल्फा प्लस बीटा। M1 से ऑब्जेक्ट 2 अल्फा प्लस बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर है, तो जो इसका इमेज बनेगा वो भी कहां बनेगा, 2 अल्फा प्लस बीटा,
2 अल्फा प्लस बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा देखिए, 2 अल्फा प्लस बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर आपका I2 बन जाएगा। सॉरी, ये आपका हो बेटा I3, ये आपका हो गया I4। क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, मजा तो भी बचा है मेरे दोस्त। वो मजा क्या है? मजा क्या है? आइए मजा देखते हैं, मजा क्या है। बात यह है, फिर से M1 के द्वारा इस I4 को देखा जाएगा, और देखा जाएगा तो इमेज बनाया जाएगा। अब M1 I4 को देखेगा तो उसका इमेज बनाएगा। कहां बनाएगा? जितने एंगुलर डिस्टेंस पर आपका I4 होगा इससे, तो कितने एंगुलर डिस्टेंस पर ये आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यहां से यहां तक 2 अल्फा प्लस बीटा है, यहां फिर बीटा फिर अल्फा, यानी कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा के डिस्टेंस पर M1 के द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाएगा। वो बन जाएगा इधर कहीं बन जाएगा। तो आपका ये कितने 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एंगुलर डिस्टेंस पर। लेकिन M2 भी शांत नहीं बैठेगा, M2 भी शांत नहीं बैठेगा। M2 के लिए भी I3 एज ए ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो हम कह सकते हैं M2 के द्वारा भी I3 का इमेज बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? जितने एंगुलर डिस्टेंस पर ये I3 है इससे, उतने एंगुलर डिस्टेंस पर इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाएगा। तो कितने एंगुलर डिस्टेंस पर है? तो देखिए, यहां से यहां तक अल्फा प्लस 2 बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है। इसके आगे अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो 2 अल्फा 3 बीटा ये बना दिया जाएगा इसका इमेज। 2 अल्फा ये जो इसका एंगुलर डिस्टेंस हुआ यहाँ से 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये ऑब्जेक्ट, ये आखिर में इमेज कब तक बनता रहेगा? बात ये है कि इमेज कब तक बनता रहेगा, इमेज कब तक बनता रहेगा। तो इसके पहले की वीडियो में चर्चा किया था इमेज कब तक बनेगा। इमेज कब तक बनेगा? इमेज तब तक बनेगा जब तक कोई भी इमेज किसी एक दर्पण के पीछे ना पहुंच जाए, कोई भी एक इमेज दर्पण के पीछे ना पहुंच जाए। यानी कि प्रतिबिंब तब तक बनता रहेगा, प्रतिबिंब तब तक बनता रहेगा जब तक प्रतिबिंब किसी एक दर्पण के पीछे ना पहुंच जाए, है ना। मतलब ये है, पीछे का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई दर्पण आपका है, कोई दर्पण है, इमेज यहां पर रखा है प्रतिबिंब बनेगा, इमेज यहां पर रखा है प्रतिबिंब बनेगा, इमेज यहां रखा है प्रतिबिंब बनेगा, इमेज यहां रखा है प्रतिबिंब बनेगा। जैसे ही इमेज इसके सीधे में आया, इसके साथ 180 डिग्री का एंगल बनाया, इमेज बनना बंद। क्योंकि अब यहां से किरणें इधर निकलेंगी, इधर सीधे जाएंगी, टकरा के इधर वापस चली जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगे, लेकिन इमेज इसका नहीं बनने वाला है। अब जैसे ही इसके पीछे आया तब भी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो आपका क्या, इधर से इमेज बंद, इधर से परावर्तन होता नहीं आपका, इधर से परावर्तन होगा, इधर तो आपका कल ही किया गया भाग है, इधर चमकीला भाग है जहां से इमेज आपका बनता है, तो इमेज बनेगा नहीं आपका, इमेज बनेगा नहीं आपका। ठीक है, तो यानी कहने मेरा मतलब है, इफ एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड
इफ एंगल बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज greater than or equal to 180, greater than or equal to 180, then further image will not form. बातें क्लियर है आप सबको? समझ में आ रहा चीजें? ठीक है। यानी बेटा तब तक इमेज बनते रहेंगे ऐसे, इमेज तब तक ऐसे बनते रहेंगे जब तक क्या नहीं होगा, जब तक किसी भी एक दर्पण और इमेज के बीच का कोण कितना ना हो जाए, 180 या 180 से बड़ा ना हो जाए। यानी 180 और 180 से बड़ा जब कोण हो जाएगा तब इमेज बनना बंद हो जाएगा, तब प्रतिबिंब बनना बंद हो जाएगा। लेकिन इतना कहानी हम बार बार अगर करते रहेंगे, कंपटीशंस में इतनी कहानी बनाते रहेंगे, तब तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए देखते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या देखते हैं? क्रिस क्रॉस मेथड। तो बेटा क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है इसको समझते हैं, क्या होता है ये देखते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, सॉरी, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? क्रिस क्रॉस मेथड सबसे पहले क्या लिखना है? m1 को लिख लेना आपको, इधर m2 को लिख लेना है, m1 को इधर m2 को क्रॉस करो, क्रिस क्रॉस करो। m1 और m2 के बीच का कोण देखिए, m1 m2 के बीच, m1 ये था, m2 बीच कोण ये, m1 ये था, m2 ये था, इनके बीच कोण अल्फा प्लस बीटा, कितना? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, m1 m2। पहले ऑब्जेक्ट और पहले वाले दर्पण के बीच कोण अल्फा, पहले और दूसरे के बीच बनने वाला कोण बीटा, इन दोनों के बीच का अल्फा बीटा, ये लिखेंगे। m1 के लिए पहला जो एंगल था, m1 और ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाला कोण अल्फा था, m2 और ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाला कोण बीटा था, उसको लिख लेंगे, और उनके बीच का कोण ऐसे क्रिस क्रॉस में लगा के, क्रिस क्रॉस लगा के। अब समझिए, इधर से जोड़ते आना है, 2 अल्फा प्लस बीटा, अगला इमेज 2 अल्फा प्लस बीटा बनेगा। इसके बाद का इमेज बनेगा जो आपका अल्फा प्लस 2 बीटा, यानी कि m1 बनाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा पे, m2 बनाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा पे। ध्यान रहे ऐसा बन रहा है, m1 के द्वारा जो इमेज बन रहा है, m1 द्वारा इमेज बन रहा है अल्फा प्लस 2 बीटा, देखो अल्फा प्लस 2 बीटा, m1 के द्वारा अल्फा प्लस 2 बीटा और m2 के द्वारा 2 अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? इसके बाद कुछ नहीं, फिर से क्रिस क्रॉस, इनके बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, जोड़ेंगे तो m2 के द्वारा आपका हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, m1 के द्वारा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। आगे ऐसे बढ़ाएंगे क्रिस क्रॉस, फिर से इनके बीच का कोण अल्फा प्लस बीटा, फिर जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते जाएंगे और ऐसे जोड़ते जाएंगे। जहां पर जोड़ने पर, जिस जगह पर जोड़ने पर आपका यहां पर योगफल जो आपका मिले, यहां पर जोड़ने पर अगर 180 या 180 से बड़ा मिल जाए तो आपका इमेज नहीं होगा, तो आपका इमेज नहीं बनेगा, उसे छोड़ देना है। बातें समझ में आई? यहां पर जब कभी भी योगफल इनका 180 या 180 से ग्रेटर देन हो जाए तब वो आपके इमेज नहीं होंगे, उसके पहले के सारे इमेज होंगे। यानी कि पहला इमेज ये, दूसरा इमेज ये, तीसरा इमेज ये, चौथा इमेज ये, पांचवा इमेज ये, छठवां इमेज ये, सातवां, आठवां, नौवां, जैसे भी आगे बनता जाएगा उसी प्रकार से बनाएंगे। समझ में आया? आइए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि क्या है क्रिस क्रॉस मेथड। एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या है क्रिस क्रॉस मेथड। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये 20 डिग्री का एंगल और ये 30 डिग्री का एंगल। ये m1 ऑब्जेक्ट है, ये m2 ऑब्जेक्ट है। बात यह है कि इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो क्रिस क्रॉस को यूज करते हैं, m1 लिख लो, m2 लिख लो, 20 30 क्रिस क्रॉस
इनके बीच का एंगल 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 कितना 50, जोड़िए 70, इधर जोड़िए 80, क्रिस क्रॉस, इनको जोड़िए, इनको जो सॉरी यहाँ इनके बीच का कोण 50, जोड़िए कितना होगा, जोड़िए कितना होगा आपका 120, इधर जोड़ेंगे तो 130, फिर से क्रिस क्रॉस, इनके बीच का एंगल 50, जोड़िए इधर 180, इधर जोड़िए 170। अब इसके बाद आपका इमेज, क्योंकि ये इमेज में काउंट नहीं होगा, 180 हो गया, तो इमेज कितने बनेंगे, टोटल कितने इमेज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इमेज बनेंगे। कितने, 7 इमेजेस आर फॉर्म, 7 इमेजेस आपके क्रिएट होंगे यहाँ पर। ये इमेज इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 180 में प्राप्त हो गया, 180 या 180 से ज़्यादा मिलेगा तो आपको इमेज में उसको काउंट नहीं करना है ना। सॉर्टिंग आपका बड़ा ही आसानी से आपका हो जाएगा, एकदम आसान तरीका है, बड़ा ही बेहतरीन है और आसानी से आप इसको कर भी सकते हो। क्या क्या मैंने सबसे पहले m1 और ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाला कोण मैंने लिख लिया, m2 और ऑब्जेक्ट के बीच बनने वाला कोण लिख लिया। इन क्रिस क्रॉस मेथड यूज करते हुए मैंने क्या किया, इनके बीच के कोण यहाँ पर लिखा, फिर इसको जुड़ा यहाँ पर 70 मिला, इसको जुड़ा यहाँ पर 80 मिला। इसके बाद फिर से क्रिस क्रॉस मेथड यूज किया, यहाँ पर इनके बीच के कोण 50 है, जोड़ा इनको 130, इनको जोड़ा 120। इसके बाद आपका ऐसा ऐसा फलाना ठिकाना होता गया और आपका हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 इमेज आपके बनेंगे। कितने इमेज बनेंगे, 7 इमेज आर फॉर्म, है ना, 7 इमेज बनेंगे। ये आपका हुआ कितने, 7 images are formed and no overlapping, no overlapping, ओवरलैपिंग का केस नहीं। ओवरलैपिंग का मतलब ये आपको समझाएंगे क्या है ओवरलैपिंग का मतलब, अभी जानते रहिए कि ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिर में कोई दूसरा एग्जाम्पल लेने पर आप इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। चलिए हो गया नोट, आगे देखते हैं। एक सवाल अपने मन से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है आपका 25 45, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने से प्रयास करिए, अपने से ट्राई करिए। फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। तो चलिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं, आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको किस प्रकार से आपने प्रयास किया होगा, किस प्रकार से आपका आया है। अगर आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो उससे अच्छी बात है। अब हम देखते हैं m1 m2, पहला एंगल 25, दूसरा एंगल 45, क्रिस क्रॉस यूज करेंगे, इनके बीच का कोण 45 25 आपका कितना हो जाएगा 70। पहला एंगल ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपका 115 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 95। फिर से क्रिस क्रॉस मेथड, इनके बीच का एंगल 70, इनको ऐड करेंगे तो आपका 165, इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 185। अब आगे ये इमेज में काउंट नहीं होगा, ये इमेज में काउंट आपका नहीं होने वाला है। तो कितने इमेज बनेंगे, 1 प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब, 3 प्रतिबिंब, 4 प्रतिबिंब और ये 5 प्रतिबिंब। टोटल 5 इमेजेस आर फॉर्म, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, और नंबर ऑफ इमेज आपका 5 हो जाएगा। क्या ओवरलैपिंग है, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। अब ये बताते हैं ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, मतलब कि इमेज को
कोइंसाइड कर जाना, इमेज का कॉमन प्राप्त होना, कॉमन इमेज प्राप्त होना। जैसा कि आपने 90 डिग्री के केस में देखा था कि जब दो मिरर्स को 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो उनके बीच जो आपका प्रतिबिंब बनते हैं, तो उनके बीच कोई वस्तु रखा गया जो उसका प्रतिबिंब बनता है 3 बनता है, बनना चाहिए 4, लेकिन एक इमेज क्या होता है, कॉमन होता है दोनों का। तो वैसे उसको वो ओवरलैपिंग का केस होता है ना। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी आपको चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए। जिसका भी इतना आंसर आ रहा होगा बधाई के पात्र हैं, और जिसका नहीं आया होगा उसको डबल बधाई है ना। चलिए कोई बात नहीं, समझते हैं आगे कि आगे क्या आपका होने वाला है। चलिए आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। क्वेश्चन है फाइंड द number of image ये M1 और ये M2, M1 और M2। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, हमें इमेज फाइंड आउट करना है और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट है और इधर से आपका 20 डिग्री का एंगल है, इधर से आपका 40 डिग्री का एंगल है ना, M1 और M2। तो कितने इमेज बनेंगे, कुल कितने इमेज बनेंगे इसकी बात करते हैं। तो आइए क्रिस क्रॉस मेथड देखते हैं। M1 लिखिए, M2 लिखिए, पहला कोण कितना बन रहा है 20 डिग्री का, इधर 40 डिग्री का, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये आपका 100 डिग्री हो गया, ये आपका 80 डिग्री हो गया। क्रिस क्रॉस मेथड, दोनों के बीच का कोण 60, 140 हो गया, 160 हो गया। क्रिस क्रॉस मेथड, दोनों के बीच का कोण 60, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना 220 आपका हो जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 200, है ना। दोनों ही इमेज आपके काउंट नहीं होंगे, दोनों इमेज आपके काउंट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है 180 से ग्रेटर देन है। तो कितने इमेज 1 2 3 4 5 6, क्या 6 इमेज बनेंगे? 6 इमेज बनेंगे इसके? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 6 इमेज नहीं बनेंगे। यही आपका केस है ओवरलैपिंग वाला, गज्जब का कॉन्सेप्ट है। समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, कैसे ओवरलैप को पहचानना है आपको, ओवरलैपिंग को कैसे पहचानना है। तो आपको करना क्या है, इन तीनों एंगल्स को देख रहे हो, इन तीनों एंगल्स को सम करना है। जहां पर भी ये तीनों एंगल्स सम, इन तीनों एंगल्स का सम, इन तीनों एंगल्स का योग, तीनों कोणों का योग 360 हो जाए, समझ लो वहां पर दोनों इमेज ओवरलैप कर रहे हैं, वहां पर एक ही इमेज काउंट करना है, 2 इमेज काउंट नहीं करना है। तो यहां पर देखिए 20 और ये कितना हो जाएगा आपका, यानी 20 40 60 60 साढ़े 120, बिल्कुल 160 नहीं है। यहां पर आएंगे तो आपका हो जाएगा ये 160, है ना, 240 जोड़े 240 आएगा, 360 नहीं है आपका, बिल्कुल ये भी नहीं है। यहां पर काउंट करेंगे तो देखिए यहां पर 140 60 200 200 और 160 360, मतलब कि यहां पर एक इमेज को काउंट नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को काउंट करना है। कितने इमेज बने, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ इमेज कितने हैं, नंबर ऑफ इमेज आपके 5 है, नंबर ऑफ इमेज 5 है, नंबर ऑफ इमेज कितने हैं 5 है। एक ओवरलैप कर रहा है आपका, एक इमेज, यानी यहां पर आपका ओवरलैपिंग का केस है, ओवरलैपिंग का केस है। बातें समझ में आई? ठीक है, जल्दी से नोट करें इसको फटाफट। तो बेटा मेरे ख्याल से आप लोग सारे मामले को समझ चुके होंगे। एक मामला और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज इसको आपने कई बार सॉल्व किया, ये ऑब्जेक्ट रखा बेटा आपका, इससे भी 45 डिग्री और इससे भी 40, इधर M1 इधर M2, M1 है M2, ये ऑब्जेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, तो एकदम क्लियर है, एकदम सरल है। आपको मालूम है 3 इमेज बनेंगे, कैसे बनेंगे आइए देख लेते हैं।
M1 M2, इसके द्वारा 45, इसके साथ 45 क्रिस क्रॉस 45 टू जा 90, इधर आपका 135 क्रिस क्रॉस 90, कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो आपका 5